120 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 से चालू करेंगे, है ना। चलो तो देखते हैं 121 में क्या है। एक बार पुनः कह दूं, काफ़ी बच्चे कह रहे कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने, चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं PDF, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर के आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, देखो। कोसेक थीटा बराबर 17/8 दिया हुआ है। कोसेक थीटा बराबर है 17/8। हमें निकालना है टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा ज्ञात करने के लिए टेन में क्या होता है? P/B, P और B होता है। और कोसेक में क्या होता है? H/B, ऊपर वाला H और नीचे वाला P, H/P। यानी हमें यहाँ H दिया हुआ है 17 और P दिया हुआ है 8। तो 10 निकालने के लिए हमें चाहिए B। यहाँ से हम क्या करेंगे? B का मान निकालेंगे। B कैसे निकालते हैं? H² में से P² को घटा देते हैं रूट में। H² माइनस P² ऐसे ही करते हैं। H हमारा है 17 यानी 17/², P हमारा 8 है तो 8/²। इस तरह से 17 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है 289, है ना। 8 का वर्ग हो जाएगा 8 × 8 = 64। 289 में से 64 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 225, नहीं 225 ही ना होगा। अब देखो 225 में हम जानते हैं कि 2 ठो 15 है ना। तो 2 ठो 15 में से 1 ठो 15 बाहर हो जाएगा, यानी 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है। हमें यहाँ B का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? 10 का मान आसानी से निकाल लेंगे। 10 का मान क्या होता है? 10 कैसे निकालते हैं हम लोग? 10 होता है P/B। P हमारा कितना है? 8 और B हमारा कितना निकला? 15, यानी 8/15। 121 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में देखते हैं क्या है। यहाँ दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4। 4 tan थीटा बराबर 4, तो हमें यहाँ थीटा का मान बताना है। सिंपल, देखो 4 को हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब 4 × 4, 1 आ जाएगा कट के, यानी इन दोनों को जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब याद करो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो ये हम सबको ही जानते हैं कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। यानी कि ये जो थीटा है क्या है? 45 डिग्री है। थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। तो चलो वही हमें ज्ञात करना था कि थीटा कितना है? 45 डिग्री। चेक करो ऑप्शन नंबर कितना है? हाँ, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर में क्या है, देखो। 2 1 घटा sin² A बटा cos² A। कितना अच्छा है। कुछ और है? हाँ, बस यही हमें ज्ञात करना है। क्या होगा? याद करो, 2 है 2, देखो 2 और ये पूरा गुना हो रहा है। अब याद करो 1 घटा sin² A है, 1 घटा sin² A है, तो 1 घटा sin² A को हम लोग क्या बोलते हैं? cos² A बोलते हैं। यानी कि हम 1 घटा sin² A की जगह हम लिख सकते हैं cos² A, ठीक है। और बटा में हम लोग का cos² A दिया हुआ है। तो देखो ऊपर भी cos² A और नीचे भी cos² A, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। बचा क्या हमारा? सिर्फ 2, है ना। तो 123 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 2। 124 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 124 में है sec² 45 डिग्री। sec²
45 डिग्री घटा 2 बराबर क्या होगा ये बताना है। अच्छा, सेक 45 डिग्री है ना, तो सेक 45 डिग्री का क्या मान होता है हम सबको जानते हैं। सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो √2 होता है। क्या होता है? √2 होता है। साथ में हम यहाँ देखेंगे क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। घटा है घटा, 2 है 2 लगा दो। देखो √2 पर स्क्वायर का मतलब है 2 बार हमको गुना करना, यानी √2 को √2 के साथ गुना करना, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी 2 हो जाएगा। ये 2 घटा 2 क्या हो जाएगा, 2 में से 2 चला गया 0, यानी 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो इसको फटाफट से। आगे देखते हैं 125 नंबर में ना। 125 नंबर में थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा घटा कोस थीटा। ठीक है, थीटा के जगह हम 90 डिग्री डाल देंगे, यानी साइन 90 डिग्री घटा कोस 90 डिग्री, है ना, ये है ना साइन घटा कोस। हाँ, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अब 1 में से 0 चला जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा घटा कोस थीटा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर में, देखो क्या है। अच्छा, tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से 89 डिग्री तक। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसी तरह से tan 89 डिग्री तक। इनका हमें मान ज्ञात करना है। इसको थोड़ा अच्छा से समझो, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां अगर हम देखेंगे 1 डिग्री से शुरू होता है, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, यानी ये पूरा कितना है, कुल 89 ठो है ना। 1 डिग्री से शुरू हो रहा है, tan 1 डिग्री 1 ठो, tan 2 डिग्री 2 ठो, tan 3 डिग्री 3 ठो, ऐसे tan 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरा 89 ठो हो जाएगा। 89 डिग्री तक है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 89 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ वैसे इसका मान 1 आएगा, कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। ये tan 1 डिग्री और ये tan 89 डिग्री, ठीक है, tan 1 डिग्री और ये tan 89 डिग्री जो है ये दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा, tan 1 डिग्री को हम लोग tan को कोट बोलते हैं, tan को क्या बोलते हैं कि ये जो है कोट का उल्टा होता है। अच्छा देखो ऐसे समझो, tan 1 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा कोट 1 डिग्री, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखो हम इस कोट 1 डिग्री को ऐसे बोल सकते हैं, कोट 90 घटा 89 डिग्री बोल सकते हैं। 90 में से 89 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 डिग्री बच जाएगा, यानी ये कोट 1 डिग्री है। क्या है ये, कोट 1 डिग्री है। समझ रहे हो बात को, मैं एक बताऊंगा तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से पुनः, अब अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो ये कोट 90 घटा थीटा हो गया, कोट 90 घटा, अब इसको थीटा बोल दें, कोट 90 घटा थीटा को बोलते हैं क्या, tan थीटा बोलते हैं, यानी हम इसको ऐसे बोलेंगे tan 89 डिग्री। क्लियर, समझ में आई बात। यानी कि tan 1 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं ये 1 बटा
टेन 89 डिग्री है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये 1/10 89 डिग्री है, तो ये 10 89 डिग्री बटा में है और ये 10 89 डिग्री गुना में है। ये सब आपस में गुना में है, ये सब क्या है आपस में गुना में है। ठीक है, क्या है आपस में गुना हो रहा है, इस तरह से ये पूरा गुना हो रहा है। क्लियर? तो ये 10 1 डिग्री का मतलब हो गया 1/89 डिग्री, यानी ये 10 1 डिग्री और ये 10 89 डिग्री दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? अब ठीक उसी तरह से 10 2 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री लिख सकते हैं ना। याद करो, इसको तो समझ में आ गया। पुनः अब हम लोग देखते हैं उसको, देखो। यानी हम लोगों ने देखा कि 10 1 डिग्री और ये 10 89 डिग्री कट जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 2 डिग्री की बात करेंगे, 10 2 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कोट, है ना। 10 को हम लोग 1/कोट बोलते हैं, कोट को 1/10 बोलते हैं, है ना। चलो, अब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/कोट 90 घटा 88 डिग्री बोल सकते हैं। 90 में से 88 चला जाएगा, ये क्या बन गया 2 डिग्री। हम यहाँ लिखे हैं 90 घटा 88, लेकिन असल में ये है 2 डिग्री, तो ये कोट 2 डिग्री हो गया। अब इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/कोट 90 घटा थीटा, कोट 90 घटा थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, तो टेन 88 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं। यानी ये 10 2 डिग्री, और देखो ये 10 89 डिग्री से पहले क्या होगा, 10 88 डिग्री होगा। 10 89 डिग्री से पहले क्या होगा, 10 88 डिग्री होगा, है ना। तो देखो 10 2 डिग्री को हम लोग बोलेंगे 1/10 88 डिग्री, और इधर गुना हो रहा है 10 88 डिग्री के साथ, तो ये 10 88 डिग्री ये नीचे और 10 88 डिग्री इधर ऊपर, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा ना, कट जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो है ये जितना सारा है ना, ये सारा का सारा कट जाएगा। बस ठीक बीच में, इन सब के बीच में एक ठो बच जाएगा 10 45 डिग्री। ये 10 45 डिग्री ठीक बीच में बचेगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 89 ठो है। 89 ठो के ठीक बीच में क्या होगा, 45 होगा। 1 से लेकर 90 तक अगर लिखेंगे तो पूरा कितना संख्या हो जाता है, 90 ठो संख्या हो जाता है। 1 2 3 4 इस तरह से अगर 90 तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 ठो संख्या हो जाएगा। उस 90 को आधा आधा अगर बांटेंगे तो इधर 45 और इधर 45 हो जाएगा। अगर 45 इधर 45 उधर हो गया। अगर हम 89 ठो लेते हैं, 90 ठो नहीं लेते हैं, तो ठीक बीच में जो पड़ेगा वो क्या होगा, 10 45 डिग्री होगा। चाहे तो आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, कॉपी में आप इसको 10 1 डिग्री 2 डिग्री 10 3 4 इस तरह से 10 89 डिग्री तक लिख लो। ठीक बीच में देखना ये क्या होगा, 10 45 डिग्री होगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो हमने पाया कि 10 1 डिग्री 10 89 डिग्री कट गया, 10 2 डिग्री 10 88 डिग्री कट जाएगा। ठीक उसी तरह से 10 3 डिग्री उधर 10 87 डिग्री वो कट जाएगा, है ना। तो यहां जो आएंगे ना, यहां तक ये पूरा कट जाएगा। देखो 10 45 डिग्री से होगा, पहले होगा 10 44 डिग्री, और 10 45 डिग्री के बाद हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 46 डिग्री। तो 10 44 डिग्री और 10 46 डिग्री भी कट जाएगा। क्यों, 10 44 डिग्री को हम लोग 1/10 46 डिग्री बोलेंगे। जैसे कि 10 1 डिग्री को हमने बोला 1/10 89 डिग्री बोला, ठीक उसी तरह से 10 44 डिग्री को हम बोल सकते हैं 1/10 46 डिग्री। तो ये दोनों कट जाएगा, तो सब कट गया, कट करके एक हो गया, और बच गया क्या बीच में 10 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, नहीं होता है ना। तो सब के सब 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया, ये कट के
इससे पहले वाला कट के एक हो गया, सारा कट गया, कट करके एक हो गया। उन सब एक को हम tan 45 डिग्री के साथ गुना करें, tan 45 डिग्री का मान भी तो एक ही होता है, तो सबको गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, एक ही ना आएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन सब का जो मान आया वो क्या आया, एक आया। क्लियर? एक बार यहाँ क्लियर कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो इसके लिए। देखो यहाँ tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है ना। इस तरह से ये ठीक बीच में जो है ना ये tan 45 डिग्री होगा, ठीक है, ओके। अब इधर अगर हम बात करेंगे, इन दोनों को सिर्फ काटने के लिए देख रहे हैं, यहाँ tan 88 डिग्री, फिर पुनः tan 89 डिग्री। अगर हम देखेंगे 1 डिग्री से ऐसे शुरू होगा, 89 डिग्री तक खत्म हो जाएगा। तो 89 डिग्री से अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 89 डिग्री से पहले 88 डिग्री होगा, 88 डिग्री से पहले 87 डिग्री होगा, है ना। तो देखेंगे कि ये tan 1 डिग्री और ये tan 89 डिग्री कट जाएगा, है ना। क्यों कटेगा, अभी हम लोगों ने देखा tan 1 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 1/tan 89 डिग्री, है ना। tan 89 डिग्री कैसे आया वो तो बता दिया ना। तो ये tan 89 डिग्री यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर कट गया, ये tan 2 डिग्री और ये tan 88 डिग्री भी कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से करते करते tan 44 डिग्री और ये tan 46 डिग्री भी इधर कट जाएगा, बीच में ठीक बच जाएगा ये tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्लियर? तो सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, 127 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, देखो cos A गुना tan A, cos A गुना tan A क्या होगा। सिंपल, cos A है, tan A को हम लोग क्या करेंगे, साइन बटा कोस में बदल देंगे। tan को हम लोग साइन बटा कोस बोलते हैं, ठीक है, चूंकि A है तो दोनों में A लगा दिया। क्लियर? अब देखो ये cos A ऊपर में है और ये cos A नीचे में है, तो ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, साइन A। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये भी समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, बोलेगा सर ये ऊपर कैसे, cos A को हम लोग cos A बटा 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या, साइन A। यानी कोस और tan को जब गुना करेंगे तो बच जाएगा साइन, ठीक है। 127 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 28 नंबर का, 128, 28 ने 128। इसमें है tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री जोड़ कोट 40 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। सिंपल, tan को हम लोग चाहे तो कोट में बदल दें या कोट को tan में बदल दें। कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ भी बात नहीं होगा। अगर हम tan को बदल देंगे तो देखो tan 50 डिग्री को हम कोट 40 डिग्री बोल देंगे, क्योंकि tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 घटा 40 लिख सकते हैं या नहीं, एकदम लिख सकते हैं। 90 में से 40 चले जाएगा तो क्या बचेगा 50 ही ना बचेगा, यानी ये tan 50 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि tan 90 घटा थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, थीटा के जगह 40 है तो 40 डिग्री हो गया, जोड़ कोट 40 डिग्री, कोट 40 डिग्री ये भी, कोट 40 डिग्री ये भी, कैसे हो गया, एक ठो ये तो 2 ठो कोट 40 डिग्री हो गया, एक ठो 2 ठो हो गया। क्लियर? ऑप्शन में देखो है 2 कोट 40 डिग्री, नहीं है। ऑप्शन में है 1, बी नंबर में है कोट 40 डिग्री, सी नंबर में है tan 50 डिग्री, डी नंबर में 2 tan 50 डिग्री। तो क्या किया है इसमें, इसको बदला है हम लोगों ने, इसको बदला, इसको बदला है, तो इसको हम बदल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। tan 50 डिग्री जोड़
कोट 40 डिग्री को हम बोलेंगे 90 घटा 50, है ना। तो ये टेन 50 डिग्री जोड़ कोट 90 घटा थीटा को बोलते टेन थीटा। थीटा हमारा ये 50 डिग्री। तो एक ठो कै ठो टेन हो गया, दो ठो टेन 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में देखो, 129 में दिया है साइन थीटा बराबर वाई, साइन थीटा बराबर वाई है। तो हमें बताना है कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। थोड़ा ऑप्शन में ध्यान देंगे तो क्या है ऑप्शन में, एक घटा वाई स्क्वायर एक जोड़ वाई स्क्वायर रूट एक घटा वाई स्क्वायर रूट एक जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ये साइन थीटा है ना। अच्छा इसको देखो ध्यान से, ये जो साइन थीटा है ऐसा बोल सकते हैं वाई बटा एक, वाई को हम लोग वाई बटा एक बोल सकते हैं। कोई ऐतराज, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला हो गया P और नीचे वाला हो गया H, ऊपर वाला P और नीचे वाला H हो जाएगा। क्लियर। और कोस थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, B चाहिए। B बटा H होता है ना कोस में। यहाँ हम लोग को नजर आ रहा है कि P जो है y है और H जो है वो है एक। यहाँ से हम B का मान निकालेंगे। B का निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, रूट एच स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, h मेरा एक है यानी एक पर स्क्वायर, p मेरा y है तो ये y पर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हुआ, यानी एक पर स्क्वायर का मतलब एक ही हुआ और y पर स्क्वायर है तो ये y पर स्क्वायर रह जाएगा। b का मान हमें जब पता चल गया तो कोस थीटा का मान नहीं निकाल पाएंगे। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है b बटा h, है ना। b हमारा क्या है, हाँ b हमारा निकला रूट एक घटा वाई स्क्वायर और h हमारा कितना है, h हमारा है एक। तो रूट एक घटा वाई स्क्वायर बटा एक, बटा में एक होने से उसका कोई मतलब होता है, नहीं होता है। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं रूट एक घटा वाई स्क्वायर। तो देखो ये कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में हो गया। उतार लो इसको, कहाँ चला गया जी जा। एक 130 में देखो, एक 130 में है दो कोस 37 डिग्री, ओहो दो कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। ये भी कट जाएगा पूरा पूरी, ऊपर कोस नीचे साइन है, साइन और कोस साथ में रहेगा। और देखेंगे कि इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो 37 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोस 37 डिग्री को हम लोग साइन 53 डिग्री बोलेंगे, साइन 53 डिग्री को हम कोस 37 डिग्री बोलेंगे। तो दोनों क्या हो गया, कट गया, है ना। जब ये दोनों कट गया तो बचा क्या, सिर्फ दो बच गया। चलो बदल के देख लो, कोस 37 डिग्री को हम लोग 90 घटा 53 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 53 चला गया तो बचा क्या, 37 डिग्री, यानी ये कोस 37 डिग्री है और नीचे है साइन 53 डिग्री। तो देखो दो कोस 90 घटा थीटा के रूप में आ गया और कोस 90 घटा थीटा होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा मेरा 53 डिग्री, तो 53 डिग्री बटा में है साइन 53 डिग्री, नहीं
इस तरह का आएगा तो आंख मूंद के काट देना है। तो साइन 53 ऊपर भी साइन 53 नीचे भी, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या हमारा, सिर्फ 2 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 131 में। देखो यहां कह रहा है सेक 60 डिग्री के बराबर कौन सा है। सेक 60 डिग्री, तो हाँ, सेक 60 डिग्री बराबर, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, है ना। अब पता करो किसका मान 2 होता है। जिस तरह से सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, ठीक उसी तरह से कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा में जो है उसका मान 2 होता है। तो हम जानते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। नहीं जानते ना जी। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है और साथ में कोसेक 30 डिग्री का मान भी 2 होता है। यानी कि सेक 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सेक 60 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में है कोसेक 30 डिग्री, यही हो जाएगा ए नंबर, ए। 132 में देखो 132 में दिया है कोसेक थीटा दिया हुआ है और हमें सेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा जो है वो है a बटा b हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें यहां सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सेक थीटा का मान। याद करो कोसेक थीटा हम लोग को दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा में क्या होता है, h बटा p। कोसेक थीटा में क्या होता है, h बटा p होता है। ऊपर वाला h और नीचे वाला p। और सेक में क्या होता है, h बटा b, h बटा b। याद करो कोसेक थीटा होता है h बटा p और सेक थीटा जो होता है वो h बटा b, यही होता है ना। तो कोसेक थीटा दिया हुआ है का मतलब ऊपर वाला तो h हो गया, नीचे वाला p हो गया। h और p हम लोग का दिया हुआ है, तो सेक को याद करने के लिए हमें b चाहिए। तो हम क्या करेंगे, h और p से b निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये हमारा b नहीं है, ये p है। क्या है, जिस तरह से हम इसको h बोलेंगे, ये क्या है, हमारा h है। ये क्या है, p है। ये हमारा h है और ये p है। ठीक है, तो हम यहां से b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही होता है। तो हम देखेंगे यहाँ h क्या है मेरा, a है, तो a स्क्वायर माइनस p मेरा क्या है, ये b है, यानी ये b पर स्क्वायर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए, है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है ये h बटा b। अब देखो h हमारा क्या क्या है, h हमारा a है। ठीक है, बटा में b चाहिए, b हमारा क्या निकला, b हमारा ये निकला। गलती मत करना कि ये b और ये b बराबर है। ठीक है, ये हमारा p है और ये b तो b है। ठीक है, तो a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, देखो ऐसा है a बटा रूट a स्क्वायर घटा b स्क्वायर। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में a बटा रूट बी स्क्वायर घटा a स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे 133 नंबर में। देखो
ए का मान दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर 35 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है, और हमें पता करना है साइन ए गुना कोसेक ए, साइन ए गुणा कोसेक ए का मान क्या होगा हमें ये बताना है। ए का मान 35 डिग्री है तो ए के जगह हम 35 डिग्री लगा देंगे, ठीक है, गुना कोसेक 35 डिग्री। अब 35 डिग्री दे दिया तो क्या दिक्कत है, इसमें देख करके डरने की क्या बात है। 35 डिग्री दे करके हम लोग डर गए होंगे, है ना, तो हमें डरना नहीं है। ये साइन है और ये कोसेक है, दोनों का मान, दोनों का जो थीटा है वो बराबर है ना। तो हम इस कोसेक को क्या बोलते हैं, इस साइन को या तो हम लोग कोसेक में बदल देंगे या कोसेक को साइन में बदल देंगे। ये कोसेक को हम लोग बोलेंगे 1/साइन, नहीं बोलते हैं। साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, या कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। साइन के जगह हम 1/कोसेक लिख सकते हैं, या कोसेक के जगह हम 1/साइन लिख सकते हैं। दोनों ही स्थिति में तो देखो ये साइन और ये साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। तो देखो 133 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगर हम इस साइन को बदल देते तो भी वही होता, साइन के जगह हम 1/कोसेक लिखते हैं, 1/कोसेक, तो इधर कोसेक नीचे में और इधर कोसेक ऊपर में, दोनों क्या हो जाता, कट जाता, है ना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं 134 नंबर में। 134 नंबर में दिया है 9 tan स्क्वायर अल्फा घटा 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। क्लियर। चलो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, दोनों जगह 9 है, तो हम यहां से 9 को ले सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को एक जगह कर देते हैं, tan स्क्वायर अल्फा घटा सेक स्क्वायर अल्फा, यही होगा। अब देखो 9 दोनों जगह है तो 9 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और बाकी को ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 9 को 10 के साथ गुना करेंगे, इतना हो जाएगा, फिर 9 को हम सेक स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, यही हो जाएगा, है ना। tan स्क्वायर अल्फा घटा सेक स्क्वायर अल्फा, ये होता है -1, क्या होता है इसका मान, -1 होता है, यानी 9 और -1 को गुना करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। बोले सर समझ में नहीं आया, याद करो, tan स्क्वायर अल्फा ए या tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, याद किए हो कि नहीं किए हो, ये सूत्र याद किए हो ना। इस सेक स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा जोड़ में है तो इधर आके घटा हो जाएगा, नहीं, इस एक को बराबर के अगर उस पार लेके जाएंगे, चूंकि ये एक जोड़ में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। इसको देखो, यही तो है, याद तो कराए हैं, है ना। अब समझ में आई बात, यानी हम लोग tan स्क्वायर अल्फा घटा सेक स्क्वायर अल्फा के जगह -1 लिख सकते हैं। 9 और घटा 1 को गुना करेंगे तो ये घटा 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो उतार लो इसको फटाफट से। एक 134 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में, देखते हैं क्या है। 135 इसमें है सेक थीटा जोड़ टेन थीटा, सेक थीटा जोड़ टेन थीटा, उसके बाद है 1 घटा साइन थीटा, 1 घटा साइन
थीटा का मान क्या होगा, है ना, ये बताना है। देखो साइन है ना, एक घटा साइन है, तो ये सबको भी क्या करो, साइन कोस और साइन में बदल दो। सेक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला सब याद रखा करो। सेक जो है ये कोस का उल्टा होता है। सेक को हम लोग 1 बटा कोस बोलते हैं, यानी 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। और टेन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कोस सॉरी साइन थीटा बटा कोस थीटा बोलते हैं ना। और इधर जो है उसको रहने दो, 1 घटा साइन थीटा। अब देखो ये हमारा भिन्न के रूप में आ गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ समझने नहीं पाते हैं, ऐसे समझो जैसे हमारे पास 1/3 है जोड़ 2/3। देखो ध्यान से, ये हमारा एक एक, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ भी कोस यहाँ भी कोस, सेम हो गया। ये 2 है, ये साइन है, अलग है। अब समझ में आया ना। तो अगर इस तरह से रहे तो क्या करोगे, लॉसो लोगे, 3 हो जाएगा, है ना। पुनः 3 का पहाड़ा पढ़ते हो, कई बार में 3 आएगा, एक बार में उस एक को हम इस एक के साथ गुना करते हैं। भिन्न तो आता है ना जी तुम लोग को, जोड़, फिर क्या करोगे, ये 2 लिख दोगे। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कोस यहाँ भी कोस, तो हम यहाँ कोस लिख लेंगे, है ना। ठीक इसी तरह से देखो, ठीक है। अब ऊपर जैसे 1 जोड़ 2 है, तो 1 जोड़ 2 हमने लिख लिया, ठीक उसी तरह से 1 जोड़ साइन। इसको ऐसे भी कहेंगे कि कोस और कोस का लॉसो लिया तो कोस हो गया, कोस का पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार में कोस आएगा, कोस का पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार में कोस आएगा, एक बार में कोस आएगा। उस एक को हम क्या करेंगे, इस एक के साथ गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। जोड़ है जोड़। कोस को हम कितने बार पढ़ेंगे, जो कोस आएगा बोलेंगे एक बार पढ़ना है, कोस का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कोस आ जाएगा। उस एक को हम साइन के साथ गुना करेंगे, तो एक और साइन को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा ही ना हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये हो जाएगा सेक, नहीं आगे देखो। अब देखो ये और ये गुना हो रहा है। अच्छा अगर इसको ऐसे अगर दे दें तो कोई ऐतराज है, बटा कोस थीटा गुना 1 घटा साइन थीटा, कोई ऐतराज है, गुना था हमने गुना में रख दिया, है ना। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ हमको ऐसा नजर आता है, ये एक है ये भी एक है, ये भी साइन है ये भी साइन है, लेकिन चिन्ह बीच वाला अलग अलग है ना। तो ये 1 जोड़ साइन और 1 घटा साइन, तो क्या ये इस रूप में नहीं है, a जोड़ b और a घटा b, इस रूप में नहीं है ना। a जोड़ b a घटा b, a जोड़ b a घटा b के रूप का है, ऐसा ही नजर आ रहा है। एक को यदि हम a मान लेंगे और साइन को यदि b मान लेंगे तो, है ना। और ऐसा होने से क्या होता है, ये हम जानते हैं a स्क्वायर घटा b स्क्वायर होता है ना। चलो तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर। a मेरा 1 है तो 1 स्क्वायर घटा b मेरा साइन है तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर, बटा कोस थीटा है तो बटा कोस थीटा रहने दो। ठीक है। अब देखो 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही हुआ। अब देखो 1 घटा साइन स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा के जो हमने कोस स्क्वायर लगा दिया, बटा में कोस है तो बटा में कोस है। अब देखो नीचे कोस है, ऊपर कै ठो कोस है, 2 ठो कोस है। पावर 2 का मतलब 2 ठो कोस गुना हो रहा है। नीचे 1 ठो है ऊपर 2 ठो है, तो एक नीचे का 1 ठो का ऊपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा बच जाएगा, नहीं बचेगा, है ना। ऊपर में 2 ठो कोस है, कोस थीटा गुना कोस थीटा, तो 1 ठो कोस थीटा और 1 ठो कोस थीटा कट गया, बचा कै ठो, 1 ठो कोस थीटा। चलो 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोस थीटा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या कह रहा है देखो। 136 में एक हम लोग का फिगर दिया हुआ है। चलो पहले फिगर को हम लोग बना लेते हैं, है ना। ABC, ABC ये हमारा समकोण है और इसको दिया है अल्फा। ओके, तो कह रहा है ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें AB बटा AC बताना है। AB बटा AC क्या होगा ये बताना है। साइन अल्फा, कोस अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा क्या होगा। तो देखो AB हमारा इस कोण के लिए अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अल्फा का बात हो रहा है, तो इस कोण के लिए ये सामने वाला क्या होता है, ये P होता है और ये B होता है। ये हमारा P है, ये हमारा B है और ये हमारा H है ना। तो AB अगर बात करेंगे, AB, ये AB क्या है, हमारा B है ना। उसके बाद अगर हम AC की बात करेंगे तो AC हमारा क्या है, H है, नहीं H है ना। तो B बटा क्या हो गया, H हो गया। AB बटा AC का मतलब हो गया B बटा H, और B बटा H का मतलब क्या होता है, B बटा H का मतलब होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा, है ना। और कोस यहाँ तो थीटा नहीं है, यहाँ अल्फा दिया है। ठीक, समझ में आई बात। हमें बताना है AB बटा AC बराबर क्या होगा। क्या पूछा है, AB बटा AC क्या होगा। तो क्या होगा, चूंकि ये कोण दिया हुआ है थीटा, तो इसके लिए जो ये AB है क्या है, B है, और AC क्या है, H है, और B बटा H क्या होता है, कोस होता है। कोस किसके लिए, ये अल्फा के लिए, इस कोण के लिए, यानी AB बटा AC बराबर हो जाएगा कोस अल्फा। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। एक 137 नंबर में देखो, कोट थीटा का मान दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो हमें बताना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान क्या होगा, सिंपल सा देखो, कोट थीटा बराबर 1/√3 है। कोट कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो हम सबको जानते हैं कि ये जो है कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। यही ना होता है, नहीं होता है। यानी ये जो थीटा है, थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया, तो सेक 60 डिग्री का मान बताना है। और सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसी वीडियो में हम लोगों ने कई बार सेक 60 डिग्री का मान बोला है। वो क्या है, 2। क्या है, 2। ओके, तो 137 का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ेंगे, 138 में देखेंगे। 138 में दिया है A बराबर 45 डिग्री। A बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमें निकालना है साइन A कोस A। साइन A जोड़ कोस A का मान क्या होगा। A का मान तो 45 डिग्री दिया ही है ना। तो हम इसको बोलेंगे साइन 45 डिग्री। क्या होगा, मेरे लिखने से पहले ही फटाफट से बता दो थोड़ा सा। कोस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। इस तरह से हम देखेंगे, ये भी √2, ये भी √2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाला को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
यानी कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो 2/√2 आया, 2/√2 आया, यहाँ कट सकता है ना। इस 2 में हम देखेंगे, जानते हैं कि 2 ठो √2 है ना। √2 गुना √2 करेंगे तो ये 2 होता है, यानी कि इस 2 में 2 ठो √2 है। तो इसमें 2 ठो √2 है, नीचे 1 ठो √2 है। तो नीचे का 1 ठो √2 और ऊपर का 1 ठो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 ठो √2 बच जाएगा। नहीं समझ में आया। 2/√2 का मतलब है 2 में हम लोग 2 ठो √2 है और नीचे 1 ठो √2, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 बच जाएगा, है ना। देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ 138 का ऑप्शन नंबर ए में। चलो 38 के बाद आगे बढ़ेंगे 139 नंबर में। कहा था वो, कहीं बंद तो नहीं हो गया मेरा वीडियो। एक 139 नंबर में क्या है देखें, 2 sin अल्फा बराबर 2 sin अल्फा बराबर 2, तो हमें अल्फा का मान बताना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, ये सब माइंड में करना है, दिमाग में लगाना है कि साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इस पार लेके आ जाएंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन अल्फा का मान 1 हो गया। अब याद करो कि साइन कितना का मान 1 होता है, कितने डिग्री का मान 1 होता है। हम सब कोई जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब ये अल्फा जो है वो 90 डिग्री है। बस दिमाग में करना है, हर चीज़ को कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद रखेंगे तो भी भूल जाएंगे। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। इस तरह से ये 2 का 2, 2 का 2 कट जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया। तो साइन अल्फा बराबर 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है ना, यही होता है ना। मतलब ये जो अल्फा है वो 90 डिग्री है, अल्फा क्या है वो 90 डिग्री है। डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में। अच्छा खांसी हो गया। इसमें दिया है कोण भी 90 डिग्री है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 दिया हुआ है। उसके बाद बी सी बराबर 5 दिया हुआ है, ए सी बराबर 13 दिया हुआ है, ए सी बराबर 13 दिया हुआ है। तो इसमें मांग रहा है हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। और ये भी बताया है कि कोण बी जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें देख करके एक बात याद रखो, अब यहाँ इस 140 नंबर में थीटा के बारे में कहीं भी ये बताया नहीं गया है, थीटा हमें नहीं बताया गया है कि थीटा कहाँ है। जैसे ये हमारा यदि त्रिभुज है तो सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हमारा एच हो जाता है, सबसे लंबी भुजा क्या हो जाता है, वो हमारा एच हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब सवाल है हम कि किसको बी माने और किसको पी माने, किसको बी और किसको पी मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, इसमें आंसर अलग भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऐसे देखो, अगर हम ऐसे लें ए बी और सी, ठीक है तो ये हमारा 13 हो जाएगा। नीचे अगर हम 5 कर देते हैं और इसको अगर 12 कर देते हैं, इसको अगर थीटा मान लेते हैं, इस कोण को अगर यदि हम थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा का मान हो जाएगा, इसके लिए पी ये हो गया, यानी 12 बटा अच्छा हमारा 13 हो जाएगा। तो 12/13 हो जाएगा आंसर। यदि हम इसको थीटा मानेंगे तो फिर मान बदल जाएगा, है ना। इसको अगर थीटा मानते हैं तो 5/13 हो जाएगा, है ना।
यहाँ चूंकि क्वेश्चन में हमें अच्छा से बताया नहीं गया है कि थीटा किस कोण को मानेंगे, तो चलो इसी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग आंसर चेक करके देख लेते हैं। कोई नहीं, क्या हम लोगों ने निकाला 12/13, तो 140 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ इसी को माना है। ठीक है, चलो बाकी ऐसे भी थोड़ा सा माइंड में ध्यान रख सकते हो कि ये नीचे वाला क्या होता है, ये तो आधार ही होता है ना। अगर हाँ एक बात और, अगर यदि थीटा मेंशन किया हुआ नहीं रहे तो इसी तरह से जो नीचे वाला कोण को ही हम लोग थीटा मानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो, है ना। ओ फिर वही बात, बीच में हम लोगों ने कुछ भी बातें नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, उतार लो इसको।